ओबीसी आरक्षण को लेकर घिरी प्रदेश सरकार ने अंततः कांग्रेस और ओबीसी संगठनों के भारी विरोध के बाद पंचायत चुनाव को निरस्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लेकर प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की बात कही है, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। सरकार के पंचायत चुनाव को लेकर बैकफुट में आकर लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं, लेकिन युवा कांग्रेस को विश्वास नहीं है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज तब्बू खान का कहना है कि सीएम सदन में झूठ बोल चुके हैं, तो कैसे उनके चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए जब तक चुनाव आयोग कोई निर्णय चुनाव को लेकर नहीं ले लेता है, तब तक यह विश्वास योग्य नहीं है कि पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने को लेकर युवा कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश के ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म किए जाने से नाराज ओबीसी वर्ग ने इसका ठीकरा प्रदेश सरकार पर फोड़ते हुए मुख्यमंत्री का विरोध किया। युवा कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से कार में पुतला लाकर अंबेडकर चौक पर उसका दहन किया और मुख्यमंत्री एवं भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आने की पूर्व ही अंबेडकर चौक पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन, सीएसपी अपूर्व भलावी, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत सहित पुलिस बल मौजूद था। बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस की नजरों के सामने प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेस ने सीएम का पुतला दहन किया। इसके साथ ही प्रशासन को युवा कांग्रेस ने ज्ञापन भी सौंपा। निकम्मी सरकार और झूठी सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान की, जो हमेशा सदन में झूठ बोलती है। आज भी जो चुनाव स्थगित जो हुए, हम मानते हैं कि चुनाव स्थगित हो गए सदन में, लेकिन ये हमेशा सदन में इससे पहले भी ये भूल चुके हैं कि हम बिना आरक्षण के जो चुनाव नहीं लागू करेंगे। फिर भी चुनाव चल रहे थे। आज जो है इन्हें कैबिनेट में बैठक लेके जो स्थगित करें, फिर भी अगर जब तक के ये चुनाव आयोग नहीं बोलता कि ये स्थगित हो गए, जब तक के हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जो 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने 14% को बढ़ा के आरक्षण को, जो 27% का जो प्रस्ताव पारित करा था, हम चाहते हैं वो फिर से लागू हो और वो चुनाव में भी लागू हो जो आरक्षण। इसी की मांग को लेके आज हमारे जो कंस रूपी मामा है शिवराज सिंह चौहान जी, उनका पुतला दहन करा गया है और आगे ये हमारा जो आंदोलन है ये जारी रहेगा जब तक कि ये लागू नहीं होता। इस प्रदर्शन में सौरभ सिंह चौहान, राजा नकपुरे, रितेश नकपुरे, करण गजभिये, दिव्यांश लिल्हारे, हिमांशु सोनी, पलक बिसेन, शिवराज पाटिल, शेख शाकिर, अनिकेत चौधरी, रियान खान, दीपक चौधरी, सुरेंद्र सिरसाज, वीरेंद्र श्रीरंग, सारंग बंसोड़, पारस बुराड़े, अभय पिछोड़े, रोहित अर्जे, मोहित खैरवार सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी मौजूद थे। आर्मी मैन बनकर शहर के फल व्यवसायी सोहेल मेमन से ऑनलाइन ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। शहर निवासी सोहेल मेमन फल का व्यवसाय करते हैं, जिनके मोबाइल नंबर पर गत 24 दिसंबर को एक कॉल आया कि वह पंचायत चुनाव में उनकी फोर्स लगी है, फल का ऑर्डर बुक कराना था। चूंकि कॉल करने वाले ने सीधे नाम से संबोधित किया, तो व्यवसायी सोहेल ने फोन पर फल के ऑर्डर बुक कर लिए और उनके बताए अनुसार फल तैयार रखे थे। लेकिन जब कोई कॉल नहीं आया तो उसी कॉलर को व्यवसायी सोहेल ने फोन लगाया और फल तैयार होने की सूचना दी, जिसके बाद उसने कहा कि आर्मी की गाड़ी आएगी और फल ले लेगी। जिस पर फल के दाम को लेकर चर्चा करने पर कॉलर ने कहा कि वह फोन पे यूज करते हैं क्या, सवाल किया, जिसका व्यवसायी द्वारा हाँ में जवाब देने पर उसने कहा कि वह फोन पे कर रहा है। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई पैसा नहीं आया तो एक बार फिर व्यवसायी ने फ़ोन लगाया, जिसके बाद उसने एक लिंक भेजी जिसे उसने उपयोग करने को कहा। जब व्यवसायी ने लिंक का उपयोग किया तो उसके खाते से 4500 रुपये कट गए, जिसके बाद एक बार फिर चर्चा में कॉलर ने ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही, जब तक व्यवसायी को पता नहीं चल पाया कि उसके खाते से 4500 रुपये पार हो गए। जब व्यापारी सोहेल को इसकी जानकारी मिली तो उसने एक हस्तलिखित सूचना कोतवाली में करते हुए बताया कि वर्तमान में कॉलर का व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर चालू है। मुझे 24/12/2021 को शाम के 7 बजे मुझे कॉल आया था घर पे कि हमें फल की ज़रूरत है और पंचायत चुनाव में हमारी फोर्स लगी है, तो आर्मी कैंप से कल गाड़ी आएगी। तो उसका मुझे ऑर्डर दिया गया था फल का। तो जब मैंने फल ला के रख लिया और मैंने 25/12/2021 को उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी सर 9:30 बजे गाड़ी आ जाएगी आपके दुकान पर और नकदी पेमेंट कर दिया जाएगा। तो गाड़ी नहीं आई और जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका हमने जो आपको दिया था ऑर्डर वो हमको नहीं चाहिए। तो मैंने फिर शिकायत करने थाने में आया।
तो उनने आपसे पहले ऑर्डर करवाए थे, पहले ऑर्डर करवाए थे, उसके बाद आपसे ऑर्डर लिए नहीं? ऑर्डर लिए नहीं। और फ़ोन पे से ठगी हुई है, यानी जैसे किस प्रकार की ठगी हुई है फ़ोन पे? ठगी ऐसी हुई है, जो माल था वो बच गया, लेकिन ठगी ऐसी जो फ़ोन पे में जो पैसा था वो कटने लगा एकदम। लगातार ऑनलाइन ठगी से बचाव को लेकर जानकारी देने के बावजूद भी लोगों की नासमझी और जागरूक नहीं होने का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं और झांसे में लेकर वह लोगों की जमा पूंजी को पार कर रहे हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि लोग अपना किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत और खाते से संबंधित डाटा अन्य लोगों से शेयर न करें। लोगों की जागरूकता ही ऑनलाइन ठगी से उन्हें बचा सकती है। मानसिक तनाव में आकर जहर का सेवन करने के मामले में सर्पदंश से घायल एक युवक को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां दोनों ही पीड़ितों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। बताया जाता है कि भरवेली निवासी 39 वर्षीय युवक मनोज लिल्हारे को उस वक्त सांप ने काट लिया जब वह गोबर खाद उठा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर की दोपहर लगभग 1 बजे आंवलाझरी में युवक मनोज ट्रैक्टर में गोबर खाद भरने के काम में जुटा था। इसी दौरान मांडवल नामक सर्प ने उसके दोनों हाथ की उंगली में काट लिया, जिसके बाद साथ काम कर रहे उसके साथी विनोद पंद्री ने उसे मोटरसाइकिल से जिला चिकित्सालय लाया, जहां सर्पदंश से पीड़ित युवक को भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं 24 वर्षीय युवक द्वारा मानसिक तनाव में कीटनाशक दवा का सेवन करने के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के रुपझर थाना अंतर्गत उमरिया निवासी देवेंद्र पंद्रे ने 26 दिसंबर को मानसिक तनाव में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसे उल्टियां होने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उसे भर्ती किया गया है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दो अलग अलग घरेलू विवाद के चलते एक 25 वर्षीय युवक सहित एक आशा कार्यकर्ता को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एक घटना में जहां युवक ने शराब के नशे में स्वयं को ब्लेड मारकर घायल कर दिया, तो वहीं दूसरी घटना में पति ने आशा कार्यकर्ता अपनी पत्नी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। शराबी 25 वर्षीय युवक सरेखा निवासी उमेश दर्शन मरकाम ने बीते शनिवार की रात शराब के नशे में स्वयं के गले में ब्लेड मार ली, जिसके बाद बहन शिवानी धुर्वे और जीजा राजा धुर्वे ने उसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि उमेश अपनी बहन और जीजा के साथ रहता है, जो गांव-गांव अंगूठी, कान की बाली और कड़े बेचने का काम करते हैं। मूलतः होशंगाबाद सिरासी थाना बाबड़ निवासी 25 वर्षीय उमेश विगत काफी समय से बहन और जीजा के साथ रहता था। उमेश आदतन शराबी है। बताया जाता है कि शनिवार की रात उमेश शराब पीकर आया था और उसने स्वयं के गले में ब्लेड मार ली। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि युवक ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन उसके गले से खून निकलने के बाद बहन और जीजा उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उसे उपचारार्थ भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी घटना में पैसे नहीं देने पर आशा कार्यकर्ता पत्नी से पति द्वारा मारपीट किए जाने से घायल पत्नी को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मीना पति अमित वराड़े आशा कार्यकर्ता है, जिससे अक्सर पति उससे खर्च के लिए रुपये की डिमांड करता है और धमकी देता है कि पैसे नहीं देगी तो मंत्री से बोलकर नौकरी से निकलवा दूंगा। पति के पैसे मांगने और धमकी से परेशान पत्नी मीना ने गत दिवस पति अमित वराड़े द्वारा पैसे की मांग नहीं मानी, तो आवेश में आकर पति अमित वराड़े ने पत्नी से मारपीट की, जिससे शास्त्री चौक वार्ड नंबर 6 निवासी 35 वर्षीय मीना वराड़े को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।